बेड पर सेक्स करते टाइम, परफॉर्मेंस करते टाइम पुरुष को संतुष्टि नहीं मिलता है, पुरुष को चरम सुख नहीं मिलता है। पुरुष का टाइमिंग का ड्यूरेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलता है, औरत का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम देखने को मिलता है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि औरत बोलती हैं कि मेरे हस्बैंड को चरम सुख नहीं मिलता है। क्या स्टॉप फॉलो करना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम आपके लिए एक जानकारी भरी वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे कि पुरुष को चरम सुख देने के लिए केवल शारीरिक क्रिया पर नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेक्स से पहले मतलब परफॉर्मेंस करने से पहले अपनी इच्छाओं के बारे में आप अपनी वाइफ से एक दूसरे से आप इस टॉपिक पे बात करके मतलब आप अपनी भावनाओं को एक दूसरे को समझा सकते हैं या एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। जैसे कि पुरुष चाहते हैं कि जो उनकी औरत हैं अगर वो खुद से रेडी हो करके अगर वो अपने हस्बैंड के साथ मतलब एक्टिविटी करती हैं या फिर खुद से उनका मन रहता है परफॉर्मेंस करने का, तो ये पुरुषों को कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है और वो चाहते भी हैं कि जो उनकी औरत है अगर वो खुद परफॉर्मेंस करने के लिए बोले तो कहीं ना कहीं इससे उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं उनको संतुष्टि जैसी चीज़ें भी देखने को मिलता है। अगला स्टेप हम आपको बता रहे हैं, हाथ से उत्तेजित करना पुरुषों को बहुत पसंद आता है। मतलब जो पुरुष हैं वो चाहते हैं कि जो उनकी औरत हैं या फिर जो उनकी पार्टनर हैं वो अपने हाथों से उनके प्राइवेट पार्ट पे फिंगरिंग करना या फिर उनके प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, खेलना, उसे सहलाना, तो ये सारी चीज़ें पुरुषों को कहीं ना कहीं उन पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें मतलब लाने का आने का मतलब काम होता है। और हम आपको अच्छी चीज़ बताने के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे कि पुरुष के लिंग के ऊपरी हिस्से पर मतलब ग्लैंड की जो अंडकोश के आसपास का जो हिस्सा होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, मतलब संवेदनशील होता है। अगर वहाँ पर धीरे धीरे से सहलाने से तो कहीं ना कहीं पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें आने को मिलता है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ों में देखा गया है कि उनका टाइमिंग का ड्यूरेशन कम रहता है, पुरुषों का टाइमिंग का ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है। परफॉर्मेंस के दौरान औरत का पहले डिस्चार्ज हो जाता है, पुरुष का बाद में डिस्चार्ज होता है, पुरुष को चरम सुख नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन पे अगर जो उनकी औरत है अगर उनके प्राइवेट पार्ट पे या फिर उनके पेनिस के एरिया पे अपनी फिंगरिंग करना या फिर जो अंडोकोश के एरिया का जो उनका संवेदनशील हिस्सा होता है वहाँ पे टच करना, उसे पकड़ना, तो कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। अगला चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि जो ओरल सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो पुरुष के लिए चरम सुख तक पहुँचाने के लिए एक प्रभावी तरीका है। पुरुष चाहते हैं कि जो उनकी औरत है या फिर जो उनकी वाइफ है, जो उनकी पार्टनर है, वो पुरुष के प्राइवेट पार्ट पे ओरल सेक्स करें, परफॉर्मेंस करें, जिसमें अपनी जीभ और लार के माध्यम से वो कहीं ना कहीं पुरुष को एक तरीके से संतुष्ट कर सकती हैं। अगला चीज़ है जैसे कि सही जगह और स्पर्श, जैसे कि चरम सुख से ठीक पहले अंडकोश को हल्के से ऊपर की तरफ दबाएं और उसे सहलाएं। कहीं ना कहीं ऐसा करने से, सहलाने से, पकड़ने से पुरुष के जो अंडकोश हैं यानी जो पुरुष का प्राइवेट पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं अगर वहाँ सब सारी चीज़ें अगर जो उनकी औरत हैं उनकी वाइफ अगर टच करती हैं तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं औरत का और पुरुष का दोनों का टाइमिंग सेम देखने को मिलता है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर किसी लेडीज़ का टाइमिंग का ड्यूरेशन कम है, अगर वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट पे या फिर उस कुछ बॉडी के संवेदनशील हिस्से होते हैं वहाँ पर अगर वो टच करती हैं तो पुरुष के प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन जल्दी आ जाता है। तो उसके दौरान अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं तो दोनों का कहीं ना कहीं टाइमिंग का ड्यूरेशन है वो सेम देखने को मिलता है। जैसे कि अलग अलग पोजीशन और अलग अलग आप परफॉर्मेंस के दौरान आप नई नई पोजीशन, नई नई आप टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो लेडीज़ हों या फिर पुरुष हों। ठीक है, जैसे फोर प्ले हो गया, एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पे चाटना, चूमना, किस करना, हैक करना, परफॉर्मेंस के दौरान बातें करना या फिर परफॉर्मेंस करने के बीच में आपको रुक के थोड़े टाइम जैसे बीच में आप गैप ले लीजिए, गैप ले करके 1 से 2 मिनट का उसके बाद में परफॉर्मेंस करना। तो इससे कहीं ना कहीं आपके टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ता हुआ देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं पुरुष को संतुष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। और जैसे कि परफॉर्मेंस के दौरान आप अगर बहुत अच्छे हैं या फिर आप ये सोचते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बेटर जाए तो आप परफॉर्मेंस के दौरान आप एक दूसरे से बात कंटिन्यू हाल चाल लेना, एक दूसरे को पूछते रहना कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना।